17 में हूं आपका दोस्त देवेश गुप्ता। निवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी से टाटा बाय बाय कर ली है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आने का निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बरुआ सागर के एक निजी मैरिज हॉल में बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि नंदराम कुशवाहा निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की अवगत कराने वाले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आज आरोप लगाते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। दरअसल झांसी जिले के बरुआ सागर के निजी मैरिज हॉल में बैठक आयोजित की, जिसमें सभी ने अपनी अपनी सहमति दर्ज कराते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद सभी की सहमति के पश्चात नंदराम कुशवाहा ने भाजपा को अलविदा कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया। बैठक में सर्वधर्म सर्व जातीय लोगों ने चंदा एकत्रित कर चुनावी मैदान में लाने का मन बनाया, जिसमें नंदराम कुशवाहा द्वारा वर्तमान विधायक पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस सपा बसपा प्रत्याशियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में सभी लोग पैसे वाले मैदान में हैं, हम आप सभी के सहयोग व चंदे से चुनाव लड़ रहे हैं। आज क्योंकि सर्वप्रथम तो मैं बैठक में उपस्थित सभी वरिष्ठ लोगों, युवा साथियों, पदाधिकारियों, संगठन के साथियों, ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह कुशवाहा जी, वकील साहब और अन्य जनप्रतिनिधि, सरपंच भी रहे, जनपद भी रहे, सभी और यहाँ 6 पूरी निवाड़ी विधानसभा से आए हुए युवा साथी वरिष्ठ लोग, सभी का मैं अभिनंदन करते हुए ये आपको सूचना देना चाह रहा हूँ कि आज उन ताकतों के विरोध में, उन पार्टियों के विरोध में बैठक आयोजित की जो दहशत का माहौल बनाती है और चोरों को बढ़ाने का काम करते हैं और खुद चोरी करते हैं, कुछ माफिया भी हैं, तमाम प्रकार के, और खासतौर से उन पार्टियों के विरुद्ध ये युवाओं की, वरिष्ठ लोगों की जंग का ऐलान है कि जिन्होंने इन किसान के बेटों को, इन मजदूर के बेटों को, हाथ ठेला लगाने वाले बेटों को, दुकानदार भाइयों के सर्वे में उनकी जितनी समझी करने का काम किया, सर्वे में आने के बाद भी टिकट देने का काम नहीं किया किसी भी पार्टी ने। मैं अकेला प्रत्याशी नहीं था जो टिकट मांग रहा था, और भी पार्टियों से और भी समाजों के प्रत्याशी थे। कुछ लोग थे, कुछ सर्वे में नहीं आता है, रिपोर्ट भी नहीं लगाते हैं, लेकिन उनसे पैसे लेकर टिकट कर देते हैं। उनको ये मुंह तोड़ जवाब है। आने वाले 17 तारीख को इस निवाड़ी विधानसभा का पूरा युवा सहित पूरा वरिष्ठ लोग, कर्मचारी संघ, दुकानदार भाई, सभी लोग, सभी समाजों के मिलकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ऐसा हमारा संकल्प है। तो पूरे समाज को का संकल्प है, इस निवाड़ी विधानसभा का संकल्प है। भाई साहब, ऐसा क्या रहा कि पहले भी 17 तारीख को आपने कार्यक्रम किया था, लेकिन मतदान भी 17 तारीख को है? यार, ये बात मैंने अभी तक विचार नहीं की थी, क्योंकि हुआ क्या था कि 17 तारीख जो पिछले महीने की थी, सितंबर 17 सितंबर जो तारीख थी, वो तारीख मैंने अपने हिसाब से तय की थी। इसीलिए की थी कि रविवार भी था, छुट्टी भी थी, और लोगों ने मुझे सलाह भी दी थी कि 17 तारीख ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, 17 तारीख को करते। और 17 तारीख की रैली हुई थी टिकट के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी टिकट चाहिए, इसलिए जब टिकट के लिए रैली थी, क्योंकि भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारियों ने तो बताया था कि अपना संगठन और कार्यकर्ता तो दिखाओ, तो मैंने कहा दिखाता हूँ, वो दिखाया। तो वो होगी ऐतिहासिक रैली, क्योंकि निवाड़ी के दुकानदार, गुमटी वाले, तमाम लोग, जनप्रतिनिधि बोल रहे थे कि इतिहास में किसी भी नेता के लिए इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए। दूसरी जगह कहीं सीएम के लिए, पीएम के लिए इकट्ठे 10-15 हज़ार 20 लोग हुए होंगे, इतने लोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं हुए। इसलिए आप बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली और पांच के कैंडिडेट हैं। आपकी जीत सुनिश्चित है। पार्टी को आकलन करके टिकट देना चाहिए, तो वो तो 17 तारीख का कार्य अपना था। अब टिकट ने दिया नहीं, अपमान सभी 15 दूनी 30 हज़ार और युवा साथी मिला के 40 हज़ार वोटों का अपमान किया। सर्वे देखा नहीं, डायरेक्ट पैसे लिए ही होंगे। मैं कहता जब सर्वे के अनुसार नहीं दिया तो बिना पैसे, अब जैसे भी दिए हो वो जाने, तो पैसे दिए होंगे। जब उनको टिकट हो गया
तो नियति ने भी डिसाइड किया कि आपके 17 तारीख का संघर्ष विफल नहीं जाएगा, सफल होकर रहेगा। नंदराम भैया संघर्ष सितंबर के बाद चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया चुनाव की। आप देखो कि हर प्रदेश में 2-3 चरण में कैसा भी चुनाव होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक चरण में ही चुनाव हो रहा है। वो चरण कौन सा है? 17 तारीख। चुनाव आयोग मतलब नियति को भी ने यह स्वीकारा है कि आपके संघर्ष को हम विफल नहीं जाने देंगे। उस दिन 17 तारीख थी और वोटिंग के दिन भी 17 तारीख को वोट डालेंगे। पूरे लोग खुलकर भयमुक्त होकर पुच्ची, पैसा और प्रेशर, इन 3 चीजों से वोट और नोट के सहयोग के साथ संघर्ष और प्रचार करते हुए इस चुनाव को जीतेंगे। और 17 तारीख को वो लोग हारेंगे। केवल प्रत्याशी नहीं हारेंगे, उनके एजेंट भी हारेंगे, उनके कार्यकर्ता भी हारेंगे, जो भी ठेका ले रहे दे रहे वो भी हारेंगे। और प्रत्याशियों घर पर उनकी परेड भी होगी। ये बात को मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। गलतफहमी में रहना नहीं, गलतफहमी में नहीं रहना कि आज मैं अपना घर बन लूँ, आज मैं ठेके दे लूँ, दुआ लूँ करेंगे। यहाँ जो बैठक हुई, सभी समाजों के लोग आए, युवा साथी आए, वरिष्ठ लोग आए और दूसरे दलों के लोग भी आए, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, सभी दलों के लोग आए। तो उन्होंने एक सलाह दी है कि भाई साहब, यहाँ पीड़ित आदमी एक दल का नहीं है, किसी का, कि अकेली जन अधिकार का पीड़ित हो, कि आम आदमी पार्टी का हो, कि भाजपा का हो, सभी भ्रष्टाचारी है, सभी से पीड़ित है। और सभी से 10-10 लोग टिकट मांग रहे थे। तो बोल रहे जब किसी को दिए ही नहीं तो आप दल के चक्कर में मत पड़ो। दल के चक्कर में कोई वोट नहीं करेगा दूसरे दल का, तो वही दल के करेंगे ना जिनके पास संस्था है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले नए दली लड़ जाओ। तो मैंने कहा इसमें क्या हुआ? बोले नए दली में वो भी आपको सहयोग करेगा, वो भी वोट देगा जो आपके साथ फोटो में खड़ा नहीं होना चाहता, जो अपनी पार्टी में तो रहना चाहता है लेकिन वोट आपको देगा और दिलवाएगा। तो मैंने कहा जब वोट देगा तो नोट भी दे सकता है। तो वो बोले भाई साहब क्षमता के अनुसार आप तो बात कर लेना, फेसबुक पे नहीं डालना, वो आपको नोट भी देगा। तो वोट और नोट जब चाहिए ही है संघर्ष में, तो दल की बात ही नहीं है, दल चुनाव मैदान में आएंगे। भाजपा की स्थिति ऐसी है कि भाजपा में एक लॉलीपॉप की तरह रहता है और संगठन में बड़ा प्रभाव भी रहता है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि आज मैं जिले में उत्तर प्रदेश की टीम में पहुंच जाऊं, या तो वो मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा देंगे। और आपका क्या रहेगा? आप इस्तीफा देंगे? नहीं, मैं जब चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा तो मेरा तो हो ही गया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ, कहीं जारी नहीं हुआ, कब करेंगे? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये वायरल ही है। मेरा भाजपा से अब कोई लेना देना नहीं। आपका कोई भाजपा से लेना नहीं, कोई लेना। जब निर्दलीय चुनाव में जा रहे हैं, लोग हजारों रुपए दे रहे हैं वोट देने। भाई साहब, सबसे बड़ी बात सामने एक आई है कि आपने अपनी समाज सहित अन्य लोगों से भी चंदा की मांग की है। क्या रहा पूरा उद्देश्य? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असत्य को पहचानने वाले, भ्रष्टाचार को पहचानने वाले, चोरों को पहचानने वाले, माफिया को पहचानने वाले अकेले कुशवाहा समाज के थोड़ी है, और समाज के लोग भी सबको पहचानते हैं। तो जिनके दिमाग में टीस लगी है वो लोग, समाज के लोग आए भी हैं और वो सहयोग भी दे रहे हैं और देंगे भी, और अधिकारी और कर्मचारी भी देंगे, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। आज वो संतुष्ट थोड़ी है महलों वालों से, बंगलों वालों से, माफियाओं से, गुंडों से, तो वो भी तो पीड़ित हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने सबसे चंदा भी मांगा और उन्होंने दिया भी है, और पूरे लोग तैयार रहेंगे, सब लोग वोट डालने का काम करेंगे, किसी भी दल के लोगों, पार्टी के। तो कहने का मतलब आपका यह तात्पर्य होगा कि चंदा जोड़कर आप चुनावी मैदान में आएंगे? बिल्कुल, चंदा तो जोड़नी है। आप एक बात बताओ, अभी वर्तमान में 4 प्रत्याशी, चारों अरबपति, करोड़पति तो है ही है, अरबपति होंगे तो किने देखी संपत्ति के 20 साल में कितने के लूटो। जो तो हमने सवाल करो कि गांव में चर्चा करने के 20 साल पहले कहाँ थे और 20 साल बाद कहाँ हैं, उसे आकलन उठ जाए। ये मैं आपको बता देना हूँ, जितने प्रत्याशी हैं किसी के भी पास एक आधी प्रत्याशी ऐसा होगा जिनसे 1000 एकड़ से कम जमीन हो, हजारों एकड़ जमीनें होंगी और सैकड़ों एकड़ तो होंगी, और
करोड़ों पैसा होगा और भी तमाम चीज़ें होंगी। तो इनसे मैं मीडिया साथियों से भी निवेदन करता हूँ, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि जो घोटाले चोरी राशन मीडिया बाहर लाती है वो बधाई के पात्र है। मैं तो ये भी निवेदन करता हूँ, वो कहता हूँ, अपील करता हूँ कि पत्रकार साथी मुझे लगता है 90% तो हमको ही वोट देंगे, क्योंकि उन्हीं के हाथ से सब निकला है। कलेक्टर के आदेश, कोर्ट के आदेश किया है, तो वो भी 90% अपन को वोट देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे आने के बाद फ्री में ही नामांतरण होना है। नामांकन कब करेंगे आप? नामांकन अभी हम लोग रात में डिसाइड करके बताएंगे। जहाँ तक संभव है परसों 27 तारीख को 12 बजे पर्चा दाखिल हो जाएगा। ये इस पर भी विचार कर लेंगे, लेकिन 27 तारीख लगभग फाइनल है। अभी आपने नंदराम कोसवा को सुना है, क्या कुछ पूरा एजेंडा रहा है, पूरी बैठक के बारे में जानकारी ली है। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए NV17। नमस्कार।